उज्जैन में अक्षय तृतीया पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम दाऊखेड़ी में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर 70 नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। सामूहिक विवाह का आयोजन सामाजिक सुधार का महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह उद्बोधन दाऊखेड़ी में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। ग्राम दाऊखेड़ी में सामूहिक विवाह सम्मेलन। सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मोहन ने दिया 70 से ज्यादा नव दंपतियों को आशीर्वाद। पीएम मोदी ने दी सेना को खुली छूट, बोले सीएम। अक्षय तृतीया के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले दाऊखेड़ी के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने 70 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर सीएम ने कहा, बिना मुहूर्त का शुभ मुहूर्त सभी मुहूर्तों में माना गया है तो वह अक्षय तृतीया का है। हमारी सरकार नए जोड़ों को 55,000 रुपए दे रही है। सामूहिक विवाह में फिजूल खर्ची रुकती है और एक बार में सारा समाज इस आनंद में शामिल होता है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। कमाए हो तो फालतू मत खर्च करो। अपने बच्चों का सामूहिक विवाह में विवाह करने का एक तरह से ये सामाजिक सुधार का बड़ा कदम भी है। अपने पैसे का सही सदुपयोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी, और कम पढ़े तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन मौत मैयत और शादी ब्याह के नाम पर अनावश्यक कर्जा करना, गरीब आदमी को आपके पैसे वाले तो कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी को होड़ा-होड़ी में फालतू जमीन बेचना पड़ती है, कर्जा करना पड़ता है। इसके बजाय इससे बचने की जरूरत है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का आनंद है कि यहाँ लगभग 40 जोड़े विवाह में जुड़ रहे हैं और 70 जोड़े, बाप रे, मैं 30 कम कर रहा हूँ। पहलगाम आतंकी हमले पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि देश के दुश्मनों के लिए पीएम ने सेना को खुली छूट दे रखी है। पीएम मोदी ने अपने नेतृत्व में देश को साधन संपन्न बनाकर आगे बढ़ाया गया है। विश्व की सबसे सक्षम सेनाओं में भारत खड़ा हुआ है। भारत देश दुनिया की 5 महाशक्तियों में शामिल है और अपनी सीमा व नागरिकों की सुरक्षा करने में सक्षम है। दाऊखेड़ी में आज सामूहिक विवाह अक्षय तृतीया, बिना मुहूर्त का शुभ मुहूर्त अगर पूरे साल में सभी मुहूर्तों में माना गया तो सबसे बड़ा मुहूर्त अक्षय तृतीया का है। कई कारण से आज का दिन, जैसे महाभारत काल में युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भगवान कृष्ण ने दिया था, इसलिए अक्षय तृतीया इसका महत्व जो मिले वो बढ़ता ही जाए। तो परिवार में नया परिजन को एक नया मेहमान मिला है, तो इनके हर परिवार के लिए सुख आनंद की आज के दिन की बहुत विशेष कृपा है भगवान की। मेरी अपनी ओर से नव दंपतियों को सबको बधाई। अक्षय तृतीया के दिन आज मैं यहाँ उज्जैन में सामूहिक विवाह में आया हूँ। कई सारे पूरे देश और प्रदेश में विवाह संस्कार के लिए इसी प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। हमारी सरकार प्रति जोड़े 55,000 रुपया और प्रति जोड़े के खुद के खाते में 49,000 और 6,000 उनके खर्च के लिए, इन व्यवस्थाओं के लिए। मैं पैसे का महत्व नहीं, लेकिन ये सामूहिक विवाह का जो आनंद है, सच्चे अर्थों में फिजूल खर्ची रुकती है। एक बार में ही सबके साथ आनंद में सारा समाज शामिल होता है। और ख़ास करके सरकारी आयोजन में इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हमने जो संकल्प पत्र में कहा था, प्रत्येक शब्द पे अक्षर से उतरते हुए सरकार सबके लिए वित्तीय प्रबंधन कर रही है, धनराशि दे रही है। मेरी अपनी ओर से कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ कई प्रकार के नगर के, ग्राम के, सभी प्रकार के जोड़ों का आज विवाह हुआ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मोदी जी ने खुली छूट दे दी है। मोदी जी ने खुली छूट दे दी है पाकिस्तान पे, जिस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? जब अक्षय तृतीया का आनंद आ रहा तो देश के दुश्मनों के लिए भी माननीय मोदी जी ने खुली छूट दी है। और आज हम सब इस बात को एहसास कर रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने सभी प्रकार से साधन संपन्न बन करके अपने आप को आगे बढ़ाया है। आज विश्व की सर्वाधिक सक्षम सेनाओं की श्रेणी में भारत खड़ा हुआ है। जब एक तरफ भारत, अमेरिका, रूस, जर्मनी, चाइना, ये 5 महाशक्ति हुई है, और ऐसे में ये खासकर भारत पांचों में अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में समर्थ है, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने में समर्थ है और अपने देश के दुश्मनों से निपटने में भी समर्थ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, आज शुभ दिन है तो दाऊखेड़ी का
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर की सौगात के बाद से उज्जैन ने विकास के नित नए आयाम स्थापित किए हैं। उज्जैन को धर्म और धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।